हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है अगला लेक्चर आ गया हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उद्देशिका का थ्योरी और 20 क्वेश्चन जो है वो आपको करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो है वो उद्देशिका का क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल से हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 21 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो जोड़ा गया था। आप अगर पीछे वाला वीडियो देख करके आएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें थ्योरी और एमसीक्यू करवाया है। तो थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये जो सीरीज है वो यूपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, एसएससी, रेलवे, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है, यह भारतीय संविधान के बारे में जो है लिखा गया है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि विचार, कोई भी अपना विचार जो है वो कभी भी किसी के सामने जो है वो अपना प्रकट कर सकता है, तो उसकी स्वतंत्रता है। अवसर की समानता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सारा चीज़ जो है वो प्रस्तावना में लिखा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैं जो है जब कल थ्योरी करवाया हूँ तो उसमें सारा चीज़ बतलाया हूँ। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की जो है वो स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस और अवसर की समानता, 2 जो है वो अवसर की समानता है, और डिग्निटी की सुनिश्चित करना, यानी कि एक तरह की डिग्निटी यानी कि गरिमा के बारे में बतलाया है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कारण है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से आरंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, कहाँ किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। और जो वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर लिखा जाता है वी द पीपल ऑफ अमेरिका लिखा जाता है, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया है। आप ये भी याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्यक्त करता है, भाव व्यक्त करता है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह जो है आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब बतलाता है। भारत के पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रसर्य अपेक्षित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेखना नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व, परंतु फेडरल संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 यूनियन शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण जो है वो नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं दिया है। विचार की स्वतंत्रता हो, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय के बारे में नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बतलाया है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बतलाया गया है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक। धार्मिक न्याय के बारे में नहीं बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यह बात सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में मूल संविधान में नहीं थे। ये शब्द 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा धारा 2 के द्वारा जो है वो अधिनियमित किया गया और 3/1/1977 से इसको जोड़ा गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1942 द्वारा जो है वो लागू किया गया, लेकिन जोड़ा कब गया था। तो 1977 में 3/1/1977 में, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देशिका जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका को संविधान की आत्मा के.एम. मुंशी ने कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका को संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी जो है वो अट्टालिका है। नोट, लोकसभा आयोग उत्तर प्रदेश ने इसे छोड़िए, बस आप इतना याद रखिए कि किसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली जो है वो कहा है। तो के.एम. मुंशी ने कहा है जन्म कुंडली प्रस्तावना को। के मुंशी ने भारतीय संविधान को हमारे प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो B.R. अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरूबारी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है आपका उद्देशिका का भाग, प्रस्तावना जो है वो आपका संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यूनियन ऑफ इंडियन बनाम ए और बी जो है वो नहीं होगा।
बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि प्रश्नगत वादों में से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया था। यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय शब्द हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व वह पहचान खो देगा। कौन? तो संविधान अगर प्रस्तावना को हटा दिया जाता है तो। यह जो है 1973 में कहा गया था। उसी समय से जो है वो संविधान का भाग मान लिया गया प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व और मौलिक कर्तव्यों में यह बतलाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका को प्रतिबंधित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना है। व्यक्ति का उत्कृष्ट कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कृष्ट में बाधा न बन जाए, इसीलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व, सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो 3 प्रकार की न्याय जो है वो दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव जो है समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। आशा करूँगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने को कहा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देश तत्व में जो है वो आर्थिक न्याय के बारे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत के संविधान की उद्देशिका है तो संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन बेरुबारी यूनियन यानी कि बेरुबारी यूनियन 1960 में के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत का संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए यह निर्णय दिया। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों में निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। और जो केशवानंद भारती केस था इसमें 13 जज की जो है वो बेंच बैठी हुई थी, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बेंच माना जाता है। संविधान
दिया गया संविधान में दिया गया आमुख क्या है? तो न्यायालय में लागू नहीं होगा। महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता। फिर से तीसरा कह रहा है कि शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करना और संविधान के कानून अर्थात निर्णय में सहायता करना। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो देखिए, भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रेम्बल कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित सभी चारों कथन जो है सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी धातत्व है कि कोई भी विकल्प अनयन नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में ओनली यानी कि विशेष स्रोत नहीं दिया गया है। इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किया गया हो। तो इसमें विकल्प सी और डी समान रूप से चयन किए गए योग्य है। तो यह जो है विवादित प्रश्न था। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें जो है वो सी और डी यानी कि सभी चारों के चारों सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही 3 और 4 है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूति नहीं है। बी कह रहा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार में विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो हम लोगों का यहाँ पर 46 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पूरा प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे हम लोगों ने कर लिया। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो शासन प्रणाली से है, जो कि हम लोग कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जब अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।